हर हर महादेव। दोस्तों, रक्षाबंधन 2023 इस बार अधिक मास के चलते रक्षाबंधन समेत कई व्रत और त्योहार देर से होने जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 वर्ष बाद अधिक मास, जिसे मलमास भी कहा जाता है, वह आता है, जिसके कारण 1 महीने का अतिरिक्त समय बढ़ जाता है। 16 अगस्त को अधिक मास खत्म हो गया, जिसके बाद व्रत त्योहार आरंभ हो जाएंगे। अब जितने भी व्रत और त्योहार हैं आरंभ हो गए हैं। अधिक मास खत्म होने के बाद सबसे पहले नागपंचमी और फिर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के पर्व का विशेष महत्व होता है। पूरे देश में रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहन के अपनी प्रेम के रूप में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती है और उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए भगवान से कामना करती है। इसके बदले में भाई बहन के जीवन में आने वाली हर एक मुसीबत से उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। रक्षाबंधन पर बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाते हुए आरती करती है और मिठाई खिलाती है। फिर भाई अपने बहनों को उपहार देते हैं। आइए जानते हैं कब है रक्षाबंधन। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस बार श्रावण पूर्णिमा तिथि 2 दिन यानी 30 और 31 अगस्त को पड़ रही है। साथ ही सावन पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया भी रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कभी भी रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा का साया रहने पर नहीं मनाया जाता है। भद्रा काल में बहनों को भाई की कलाई में राखी बांधना वर्जित होता है। भद्रा काल के समय को बहुत ही अशुभ माना गया है। इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के त्योहार पर कब तक रहेगा भद्रा का साया और राखी का त्योहार कब मनाएं और राखी बांधने का क्या होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्र काल में राखी बांध दी थी, जिस वजह से रावण के पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भद्र काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भद्रकाल में राखी बांधने से भाई की उम्र कम होती है। राखी बांधने से पहले बहन और भाई दोनों को व्रत रखना चाहिए। भाई को राखी बांधते समय पूजा की थाली में कुमकुम, राखी रोली और मिठाई रखे। सबसे पहले भाई को माथे पर तिलक लगाए, फिर भाई के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधे। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारे। आरती उतारने के बाद भाई का मुंह मीठा करवाए। कौन सी राखी है सबसे उपयुक्त? राखी के लिए रेशम के धागे या सूती धागे का उपयोग करना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बाद सोने और चांदी से बनी राखियों को अच्छा माना जाता है। राशियों के अनुसार राखियों का रंग मेघ राशि लाल रंग, वृष राशि नीला रंग, मिथुन राशि हरा रंग, सिंह राशि सफेद रंग, कर्क राशि सुनहरा या पीला रंग, कन्या राशि हरा रंग, तुला राशि सफेद या सुनहरा सफेद रंग, वृश्चिक राशि लाल रंग, धनु राशि पीला रंग, मकर राशि नीला रंग, कुंभ राशि नीला रंग, मीन राशि सुनहरा पीला या हल्दी। मान्यताओं के अनुसार इस दिन द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ पर चोट लगने के बाद अपनी साड़ी से कुछ कपड़ा फाड़कर बांधा था। द्रौपदी की इस उदारता के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि द्रौपदी की हमेशा रक्षा करेंगे। इसलिए दुशासन द्वारा चीरहरण की कोशिश के समय भगवान कृष्ण ने आकर द्रौपदी की रक्षा की थी। एक अन्य ऐतिहासिक जनश्रुति के अनुसार मदद हासिल करने के लिए चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी का सम्मान किया और अपनी बहन की रक्षा गुजरात के सम्राट से की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने सम्राट बाली की कलाई पर राखी बांधी थी। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनि देव की बहन और भगवान सूर्य व माता छाया की संतान है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते वहां विघ्न आने लगता है। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भद्रा को 11 कारणों में वह 7वें करण यानी विष्टिकरण में स्थान प्राप्त है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक भद्रा का वास 3 लोकों में होता है, यानी भद्रा स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक में वास करती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में मौजूद होते हैं तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है। पृथ्वी लोक में भद्रा का वास होने पर भद्रा का मुख सामने की तरफ होता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। भद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता। पौराणिक कथा के अनुसार रावण की बहन ने भद्रकाल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का भगवान राम के हाथों नाश हुआ था। अब आइए जानते हैं रक्षाबंधन की शुभ तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। वही श्रावण पूर्णिमा तिथि का समापन 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर होगा। पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने की वजह से इस बार रक्षाबंधन का पर्व 2 दिन तक मनाया जाएगा। हालांकि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा के कारण इस वर्ष रक्षाबंधन की तिथि को लेकर काफी लोग संदेह में है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा, किंतु पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को सुबह 10:58 से भद्रा लग जाएगी, जो रात को 9:01 तक रहेगी। इस साल भद्रा रक्षाबंधन के दिन पृथ्वी पर वास करेगी, जिस कारण से भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं रहेगा। वही दूसरी तरफ श्रावण पूर्णिमा 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर खत्म हो जाएगी। इस तरह 30 अगस्त को सुबह भद्रा के लगने से पहले राखी बांधी जा सकती है और 31 अगस्त को सुबह 7:07 से पहले राखी बांध सकते हैं। पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से प्रारंभ होगी और 31 सुबह 7:05 तक समाप्त हो जाएगी। इस दौरान भद्रा का काल निर्माण हो रहा है, जो भद्रा रात्रि 9:01 तक रहेगा। ऐसे में राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त रात्रि 9:01 से प्रारंभ होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि रक्षाबंधन पर्व भद्रकाल के समय नहीं मनाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व 2 दिन मान्य होगा। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त 30 अगस्त रात्रि 9:01 से प्रारंभ होगा। साथ ही जो 30 तारीख को राखी नहीं बांध पाए वह अगले दिन सुबह 7:01 से पहले रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त 2023 रात 9:01 से 30 अगस्त सुबह 7:05। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, उस समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगे। उस समय राजा बलि ने सोचा कि यह ब्राह्मण 3 पग में भला कितनी जमीन नापेगा, और उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देखते ही देखते वामन रूप धारण किए हुए विष्णु जी का आकार बढ़ने लगा और उन्होंने 2 पग में ही सब नाप लिया। उस समय तीसरे पग में राजा बलि ने स्वयं को सौंप दिया और विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। उस समय बलि ने भगवान विष्णु से एक वचन मांगा कि वो जब भी देखे तो सिर्फ विष्णु को ही देखे, और विष्णु ने तथास्तु कहकर वचन को पूर्ण किया। अपने वचन के अनुसार भगवान ने तथास्तु कह दिया और पाताल लोक में रहने लगे। इस पर माता लक्ष्मी जी को अपने स्वामी विष्णु जी को चिंता होने लगी। उसी समय लक्ष्मी जी को देवर्षि ने एक सुझाव दिया।
जिसमें उन्होंने कहा कि वो बलि को अपना भाई बना ले और अपने स्वामी को वापस ले आए। उसके बाद माता लक्ष्मी स्त्री का भेष धारण करके रोती हुई पाताल लोक पहुंची। इस पर राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब बलि ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। ऐसी मान्यता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार चलन में है। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और उसकी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी कनिष्ठा उंगली कट गई, जिससे भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त की धारा बहने लगी। उसी समय द्रौपदी ने अपने साड़ी के चीर के एक टुकड़े को श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इसके बाद से ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और हर संकट की परिस्थिति में उनकी रक्षा करने का वचन दिया। उसी वचन की वजह से भरी सभा में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दुर्योधन के द्वारा चीरहरण होने से बचाया था। दोस्तों, रक्षाबंधन महज एक त्योहार ही नहीं है, बल्कि ये भाई बहन के पवित्र रिश्तों का प्यार भरा आधार है। ये त्योहार देश में हर वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह भाई बहन के भावनात्मक संबंधों का पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और अपने वीर जी के लंबे जीवन की दुआ करती है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा का भार उठाने के लिए कृत संकल्पित होता है। आज राखी केवल भाई बहन के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए ही नहीं बांधी जाती है, बल्कि प्रकृति की रक्षा, धर्म और देश की रक्षा के लिए भी बांधी जाती है। इस प्रकार रक्षाबंधन का राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक महत्व भी है। आज के समय में रिश्तों की मर्यादा खत्म होती जा रही है, लोगों में प्यार और आदर की भावना कम होती जा रही है। ऐसे में राखी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये पर्व प्रेम और भावनात्मक संबंधों को मजबूती प्रदान करता है। तो भक्तजनों, इसी के साथ आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है और आपने जाना कि रक्षाबंधन किस तिथि को मनाया जाए और किस मुहूर्त में करना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको धार्मिक कथाएं, स्टोरी, तीर्थ संबंधित अन्य जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव।